नमस्ते मित्रों। आस लगाए रहते हैं आज अच्छे मैं स्थानों पे। श्री गुरु श्यामा दास जी बाई जी की जीवन की कुछ घटनाओं सहित उनकी जीवनी सुनाऊंगा और ये वीडियोज भी बनाऊंगा आपके लिए। आप ज़रूर इसे देखें। तो सुनिए श्री ब्रह्मचारिणी श्यामा दास जी बाई जी की जीवनी। श्यामा दास जी बाई का जन्म खड़गपुरा सखवार समाज में अम्बा तहसील जिला मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ था। वो बचपन से अलग स्वभाव की थी। जब सभी बच्चियां जंगल में बकरियां चराने जाती तो सबसे अलग नदी किनारे जाकर बैठ जाती थीं। बच्चियों में साथ वो खेलती नहीं थी, सबसे अलग शांत भाव से बैठी रहती। उनकी छोटे में ही शादी हो गई थी। जब उनके ससुराल वाले उनको लेने आए तो उन्होंने ससुराल वालों से मना कर दिया। जब उनको पूछा गया आप ससुराल को क्यों नहीं जा रही हो, तो श्यामा दास जी बाई बोली मैं तो श्री भगवान का भजन करूँगी और सारी जिंदगी उनके ही पूजन ध्यान सत्संग में गुजारूंगी। ससुराल वालों ने कहा कि हम विश्वास कैसे करें कि आप भजन सत्संग करेंगी, हमें कोई प्रमाण दीजिए कि आप पर भगवान की कृपा है। तो श्यामा दास जी बाई पढ़ी लिखी नहीं थी वो, फिर भी उनको रामायण की किताब दी गई कि इसे आप पढ़कर बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप पर भगवान की कृपा है। श्यामा दास जी बाई के ससुराल वालों ने उनको रामायण दी। श्यामा दास जी बाई ने रामायण की चौपाई पूरी पढ़कर सुना दी। रामायण के 1-2 पेज पढ़कर सुना दिए। ससुराल वाले समझ गए कि इस पर भगवान की कृपा हो गई है, अब ये भजन कीर्तन और ध्यान करेंगी, संत बनेंगी, अब ये साध्वी बनेंगी, अब ये गृहस्थी नहीं संभाल सकती। इसलिए ससुराल वाले उनको नहीं ले गए, अपने माँ बाप के ही जगह पर छोड़ गए। फिर श्यामा दास जी बाई के पिताजी ने कहा बेटी चले जाओ, जवाने में कोई भी बहन बेटी बिना शादी के नहीं रहती, ये जमाना ऐसा है। श्यामा दास जी बाई ने एक भी न माने और साध्वी होने की इच्छा प्रकट कर दी। पिताजी ने देखा कि बेटी अकेली साध्वी कैसे बनेगी, इसलिए पिताजी उनके साथ साधु बन गए और खड़गपुरा से लगभग 20 मीटर की दूरी पर जंगल में एक कुटिया बना ली। साध्वी श्यामा दास जी बाई सारा दिन कांटों वाली झाड़ियों में अंदर बैठकर भगवान का भजन करती रहती और सुबह 4 बजे आसन नदी में कोई भी न देख सके इतने टाइम पर वो स्नान कर लेती और पूजन भजन के लिए तैयार हो जाती और पूजा अर्चना करके भोजन बनाती पिताजी और स्वयं के लिए। और कुत्ते गिलहरी कौए मोर आदि जीव जंतुओं के लिए भी भोजन बनाती। जब कहीं भंडारे में जाती वो पिताजी के साथ, तो वहाँ पर वो भजन गाती, परमात्मा के सुंदर सुंदर भजन सुनाती, अच्छे अच्छे भजन सुनाते। उनके किसी ने भी स्नान करते हुए नहीं देखा, उनको किसी ने भी स्नान करते हुए नहीं देखा। इतनी रात स्नान कर लेती थी आसन नदी में। एक बार की बात है, एक खड़गपुरा के बुजुर्ग एक भूसा वाले कूप में कमरे में मिट्टी का जो कमरा था उसमें बेहोश हो गए। जब बहुत लोगों ने देखा तो वो बेहोशी से खड़े ही नहीं हुए। तब श्यामा दास जी बाई ने
आवाज़ लगाई कि आप बुजुर्ग खड़े हो जाइए, आप बेहोश क्यों हो गए। तब वो बुजुर्ग खड़ा होकर श्यामा दास जी बाई के पास आ गया। ऐसे ऐसे चमत्कार भी हुए हैं। लगभग 60 साल तक श्यामा दास जी बाई के साथ उनके पिताजी रहे। फिर पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर उनके बाद श्यामा दास जी बाई के पास उनके भाई रहे। श्यामा दास जी बाई के साथ लगभग 30 साल उनके भाई रहे। किसी गांव का लड़का एक बार किसी गांव का लड़का खो गया था। उस लड़के को खोए हुए 7 साल हो गई थी। किसी ने लड़के के माता पिता को बताया कि खड़गपुरा में श्यामा दास जी बाई हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर कुछ पता चल सकता है। खोए हुए लड़के के माता पिता श्यामा दास जी बाई के यहाँ आए। बाई से कहा, श्यामा दास जी बाई, हमारा बेटा खो गया है, आप कृपा करके खोए हुए बेटे को खोज दीजिए, ढूंढ दीजिए। श्यामा दास जी बाई बोली, आपका बेटा मिल जाएगा आपको, बस आप इस मंदिर की परिक्रमा लगा दिया करो हर मंगलवार। लड़के के माता पिताजी ने कहा, ठीक है महाराज जी, श्यामा दास जी भाई, हम हर मंगलवार आपके इस श्री हनुमान जी मंदिर और ये पीपल बाबा जी हैं, पीपल का पेड़, इसकी हम परिक्रमा लगा दिया करेंगे। तो वो रोते बिलखते आते थे श्यामा दास जी बाई के पास। श्यामा दास जी बाई ने उनको तसल्ली दी और आश्वासन दिया, कहा आपका बेटा मिल जाएगा, आप हर मंगलवार यह मंदिर पर परिक्रमा लगाने आया करो। और श्यामा दास जी बाई के आश्रम से वो दोनों माता पिता घर की ओर चले गए। जैसे ही कुछ दिनों बाद 5 मंगलवार हुए, 6वें मंगलवार को दोनों माता पिता परिक्रमा देने आए। तो वैसे ही उनका बेटा वहाँ आश्रम पर ही आ गया। जैसे ही उसने श्यामा दास जी बाई के पैर छुए, श्यामा दास जी बाई ने कहा, ये लो, आपका बच्चा आ गया। माँ बाप ने जब बेटे को देखा वो बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे को अपने गले लगा लिया। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी हुए हैं श्यामा दास जी बाई की कृपा से उनके ही आश्रम में। एक बार की घटना है कि उनके आश्रम के पास कुछ लोग सांप को, सर्प जो होता है, उसको लाठियों से मार रहे थे। श्यामा दास जी बाई आश्रम में भजन कर रही थी बैठे हुए। सांप वहाँ से चला गया और श्यामा दास जी के पास खड़ा हो गया। जब श्यामा दास जी बाई ने देखा उस सांप को खड़े हुए, तो वो बोली वहाँ से कि आप सांप को मत मारो, सांप मेरे पास आ गया है। श्यामा दास जी बाई की ये बातें सुनी उन आदमियों ने, तो वो लोग वहाँ से उस सांप को मारना बंद कर दिया। जैसे ही बंद किया सांप को मारना, सांप वहाँ से गायब होकर श्री श्यामा दास जी बाई के पास पहुँच गया। पहले से वहाँ पे था, लेकिन जब यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ से वहाँ पर जब ये लोग लाठियों से मार रहे थे सांप को, यहाँ से गायब हो गया और वहाँ निश्चित वहाँ आराम से बैठ गया। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे चमत्कार हुए हैं श्यामा दास जी बाई के पास। जब उनके भाई गुजर जाने के बाद लगभग 10 साल श्री धौसा जी की साध्वी जो तोमर परिवार से थी, वो उनके पास रहीं। लगभग 10-15 साल करीबन रहीं। वो भी अच्छी थी, सिद्ध पुरुष थी, साध्वी थी। और उनके बाद और उनके साथ भी रहे थे श्री नारायण दास जी गुरुजी महाराज हैं, और अभी भी श्री नारायण दास जी अभी भी मौजूद हैं। श्यामा दास जी बाई की लगभग उम्र अभी इस समय 108 से ऊपर हो चुकी है। वो जब कुछ बोलती हैं तो हर आदमी की समझ में नहीं आती,
क्योंकि वो इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं कि उनकी मौत से आवाज़ भी नहीं निकलती। तो उनका जीवन इसी तरह संघर्ष से गुजरा। झाड़ियों में बैठ जाती, नदियों में नहाती, आसन नदी में सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में सर्दी गर्मी वो सहन कर लेती। जय श्री राम महाराज उन्होंने जी। सर्दी गर्मी के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि कितनी सर्दी है कितनी गर्मी है। वो जैसे कपड़े पहनती हैं वैसे ही पहनती रहती हैं। तो श्यामा दास जी बाई का आश्रम बहुत अच्छा है। वो यात्रियाँ जिस टाइम पे ये मंदिर वगैरह नहीं बने थे उस टाइम पे वो कांटों वाली झाड़ियों में बैठकर भजन पूजन करती, ध्यान लगाती, परमात्मा का भजन करती। लेकिन आज के समय में उनके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे मंदिर बन गए हैं। जो गांव वाले जो खड़गपुरा गांव हैं उनके सहयोग से मंदिर बन गए हैं। वहाँ हर मंगलवार अब तो कीर्तन भजन होते हैं। अच्छी व्यवस्था कर दी है वहाँ। उस मंदिर के संबंध रखने वाले व्यक्तियों के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ पे दो मंदिर भी बन गए हैं। अब हैंडपम्प भी लगवा दिया है पानी का वहाँ के लोगों ने। वहाँ अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि अगर भंडारा भी होता है जो उस मंदिर से संबंध रखते हैं जितने भी पास के गांव वाले सभी, तो सुबह शाम किसी न किसी घर से खाना आता ही रहता है आश्रम पर। आश्रम पर सबसे ज़्यादा खाना किसी के घर से ही आता है। वहाँ पे बहुत ही कम बनता है क्योंकि लोगों की इतनी आस्था है कि वो अपना भोजन बनाते हैं तो वहाँ देने ज़रूर आते हैं आश्रम पर। किसी घर शादी होती है तो भी सबसे पहले भोजन वहीं पर लाया जाता है आश्रम पर। इतनी लोगों की आस्था है। जो पास में गांव हैं उन सब गांव वालों की आस्था है कि सबसे पहले भोजन आश्रम पर ही भेजा जाता है, श्यामा दास जी बाई के आश्रम पर भेजा जाता है। तो बहुत अच्छे लोग हैं। लोगों की आस्था विश्वास बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है जो आज के समय में भी लोग सत्संग को महत्व देते हैं। श्यामा दास जी बाई जैसी महापुरुष आज की तारीख में भी है। जैसे घोर कलयुग कहते हैं ना, आज के घोर कलयुग में भी श्यामा दास जी बाई जैसी ब्रह्मचारिणी आज भी मौजूद हैं और अपने सत्संग भजन आज भी कर रही हैं। उनके आश्रम पर रोज भजन कीर्तन होते हैं और हर मंगलवार तो विशेष ही होते हैं। कीर्तन भजन हरगुनिया ये सब होते हैं। तो श्यामा दास जी बाई का आश्रम बहुत अच्छा है, खड़गपुरा गांव में है। अगर आप भी देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं। अभी तो हैं श्यामा दास जी बाई लगभग 108 वर्ष की हो गई हैं। आसन नदी के पास में ही आश्रम है उनका। गांव की बहुत कृपा है उस आश्रम पर और श्यामा दास जी बाई की भी कृपा है कि लोग खुश रहते हैं और आश्रम पर आते जाते रहते हैं। आश्रम बहुत अच्छा है। वहाँ पर मंदिर है श्री हनुमान जी, श्री दुर्गे माता जी और श्री परमपिता श्री शिव जी परिवार सहित मंदिर वहाँ मौजूद है। और एक पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा सा, चबूतरा बना हुआ है। बहुत अच्छा आश्रम बन गया है। पहले वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, अब झाड़ियाँ नहीं है, अब सफाई हो गई है और अब बहुत अच्छी अच्छी सुविधा हो गई है। अब तो वहाँ चींटी कौवे कुत्ते बहुत रहते हैं वहाँ पे। जीव जंतु किसी को हानि नहीं पहुँचाते, सबसे प्रेम करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं। अच्छा आश्रम बना हुआ है श्यामा दास जी बाई का। एक बार आप लोग अवश्य देखें। ये खड़गपुरा गांव में पड़ता है जो अम्बा तहसील जिला मुरैना मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वहाँ पे साधु संत भी बहुत रहते हैं। अभी कुछ और आ गए हैं। पहले वहाँ पे नहीं रहते थे कोई साधु संत, लेकिन अब साधु संत वहाँ पे रहने लगे हैं क्योंकि श्री नारायण दास जी गुरु जी महाराज भी वहाँ आ गए हैं। पहले नहीं थे, अब आ गए हैं। वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, एक बार ज़रूर देखें।
भक्त वहाँ आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और श्री श्यामादास जी बाई एक ही स्थान पर बैठकर पूरा अखंड रामायण पढ़ देती हैं, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी परमात्मा की कृपा से पूरा रामायण पढ़ देती हैं। तो ऐसी कृपा है श्री परमात्मा की और श्यामादास जी बाई की, जिन्होंने पूरा जीवन अपना ब्रह्मचारिणी की तरह गुजार दिया और आज 108 साल की हो चुकी हैं, लगभग 108 साल की हैं। उनको देखोगे आप तो यही समझोगे कि वास्तव में तो बहुत बुजुर्ग हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, जीवनी सच्ची श्री श्यामादास जी बाई? कमेंट कर जरूर बताएं और शेयर करें, जिससे ऐसे सिद्ध पुरुष को हर आदमी जान सके, पहचान सके कि आज के युग में भी ऐसी सिद्ध पुरुष मौजूद हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जगत के कल्याण के लिए और ईश्वर की सेवा अर्चना के लिए गुजार दिया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इसी तरह की सच्ची कहानियाँ, सच्ची जीवनी और सच्चे संतों के वचन, अनुभव आप तक पहुँचते रहें। आप सबका हर दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय माता दी।